जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी इग्निस, चमचमाती हुई डिलीवरी के लिए तैयार है। भाई सामने वाले कस्टमर ने तो फायदा उठा लिया 50,000 के डिस्काउंट का। अब नंबर आपका है भाई, आपको भी 50,000 का डिस्काउंट चाहिए ना, तो जल्दी से जल्दी मारुति के शोरूम में पहुंच जाओ। भाई दिसंबर एंड होने को आया और ईयर एंड की वजह से इग्निस के ऊपर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। 50,000 रुपए का डिस्काउंट तो बेस वेरिएंट पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है, और मैक्स पॉसिबल डिस्काउंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 80,000 से 82,000 तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। डिस्काउंट का प्रूफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, वहां जाके आप चेक कर लेना, और अपने डीलरशिप पे या नियरेस्ट डीलरशिप पे जाके पता करोगे तो वहां भी आपको डिस्काउंट का प्रूफ मिल जाएगा। और भाई इस गाड़ी की अगर बात करूं ना, तो अब ये आपको सिर्फ 4,80,000 में मिल जाएगी। जैसा कि आप थंबनेल देख के वीडियो पे आए हो, तो गारंटी दे रहा हूं 4,80,000 में एक्स शोरूम आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। और भाई इससे बढ़िया जुगाड़ सौदा नहीं हो सकता इस वक्त इस प्राइस पॉइंट पे। तो मेरी नजर में बहुत बढ़िया गाड़ी है इस वक्त। अब देखो वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि इस गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट, सामने सिग्मा वेरिएंट खड़ा है, इसमें आपको मिलता क्या क्या है सब कुछ डिटेल में हाथ रख के बताऊंगा, बड़ी बारीकी से और समझाऊंगा, दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो। भाई चाबी बेस वेरिएंट में इस तरह की मिलती है, रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, दो सादा सिंपल की आपको देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करता हूं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, डिस्काउंट बहुत तगड़ा चल रहा है इस पर। दिसंबर के अंदर आपको 50,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर टोटल डिस्काउंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 80 से 82,000 रुपए तक के वो मैक्स पॉसिबल डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। और डिस्काउंट का प्रूफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके वेबसाइट चेक कर लेना। भाई अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो मैंने पहले ही बताया, इसकी एक्स शोरूम कीमत है 5,35,000 रुपए, लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा 4,80,000 रुपए में दिसंबर के अंदर आपको गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि इस पर भाई 50,000 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। यहां पर अगर इंजन की बात करूं तो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आपको ऑफर किया जाता है, जो 81 bhp की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो भाई 20 kmpl का माइलेज ये कहीं ना कहीं ऑफर कर देती है। अब मैं फ्रंट से दिखाऊंगा आपको इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। अब फ्रंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो रिफ्लेक्टिंग बाल आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, इस तरीके से हेलोजन सेटअप वाला आप देख सकते हो। इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सामने की ग्रिल की बात करें तो ये ग्रिल देख रहे हो, बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड तक आपको एक जैसी ग्रिल आपको ऑफर की जाती है। ये जो यूयू शेप बनी हुई है ना, इसे अगर आप बाहर जाके आफ्टर मार्केट लगवाओगे ना तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपए आपके खर्च होंगे, बट बेस वेरिएंट में ब्रांड आपको यहीं से ऑफर कर रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। सामने की तरफ आप देख सकते हो सुजुकी का लोगो दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखें रेडिएटर ग्रिल तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है, और जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। ऐसी बात करें, यहाँ पर आपको फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती है इस वेरिएंट में। यहाँ पर इस तरीके की कवरिंग आपको लगी हुई दिखाई देगी। आफ्टर मार्केट लगवा लेना है या फिर डीलरशिप पे लगवाना चाहो तो वहां भी आप लगवा सकते हो। साइड प्रोफाइल में चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं टायर साइज की। देखो अगर यहाँ पर देखें हम तो पहली बात तो यहाँ पर आपको ब्रिजस्टोन का टायर देखने के लिए मिलता है, और 175/65 R15 की प्रोफाइल मिलती है। स्टील रिम का सेटअप है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। व्हील कवर इसके ऊपर अगर आपको चढ़वाने हैं तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां से आप मंगा सकते हो। फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। ऐसे ओआरवीएम की बात करें तो ये बॉडी कलर में आपको ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, और यहाँ पर अगर चेक करें तो पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा पीछे देखें या ऊपर की तरफ देखें तो 32 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है, और यहाँ पर आपको वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिलता है इस तरीके का। अब देखो पीछे बात करें तो भाई पीछे वाले ग्लास में न रियर वाइपर मिलता है, न डिफॉगर मिलता है। हाँ, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर से देखने के लिए मिल जाती है। और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो टेल लाइट चेक कर लो, इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। इंडिकेटर यही मिल जाता है, रिवर्स लैंप आपको यही मिल जाती है। यहाँ आपको इग्निस लिखा हुआ दिखेगा, सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और बूट ओपन करने के लिए भाई चाबी लगाने की जरूरत पड़ती है बेस वेरिएंट में, क्योंकि रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं आती है। पीछे वाले बंपर में देखें तो 4 रिवर्स पार्किंग ऑफर किए जाते हैं, यहां से आप देख सकते हो, और सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी आपको यही मिल जाता है। ऐसे ही दूसरा पार्किंग सेंसर यहाँ पे आता है, तीसरा यहाँ पर आता है, और चौथा उस तरफ आता है। और एक चीज और दिखाऊं, स्किड प्लेट देखो भाई सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप चेक कर रहे होगे नीचे की तरफ, ये सेटअप आपको पीछे पीछे का मिलता है। और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का, इसलिए मैं बोलता हूं भाई अगर ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से चाहिए ना और कम प्राइस में चाहिए तो इससे अच्छी गाड़ी आपको नहीं मिल सकती है। ये अब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया, बूट को भाई चाबी लगा के ही ओपन करना पड़ेगा, तो मैं एक बार चाबी लगा के इसे ओपन कर लेता हूं, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कितना बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है।
ये देखो भाई, यहाँ पर मिलता है इस तरीके का बूट का सेटअप। यहाँ पर आपको 260 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, जो भाई इस गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा मिल रहा है। हाँ, पार्सल ट्रे वगैरह इसके अंदर ऑफर नहीं की जाती, और पीछे वाली जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। अगर आप चाहो तो इस पूरी सीट को आगे की तरफ लिटा सकते हो। यहाँ पर ये सेटअप देखने के लिए मिलता है, ये चीज है, जैक मिलता है यहाँ सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह मिलता है, और नीचे की तरफ देखें तो सेम साइज का स्पेयर व्हील मिलता है, आप इसे मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ये सेटअप यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब देखो टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर, और अंदर क्या कुछ ऑफर कर रहा है ब्रांड, वो मैं आपको चेक करवा देता हूं। भाई डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे, और देखो यहाँ अगर ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की बात करें तो आप चेक कर लो, फ्रंट में तो दोनों पावर विंडो मिल जाती है, बट रियर में आपको पावर विंडो ऑफर नहीं की जाती है। साथ में चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो आप देख रहे होंगे ORVM को आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पर डोर हैंडल आप इस तरीके से देख सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देगा, और साथ में एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर स्पीकर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखो तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देने वाले हैं। सीटिंग में बात करें तो इस तरीके का फैब्रिक देखने के लिए मिलता है, ये इस तरह का फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट वगैरह के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट है, और नीचे तीनों पैडल मिल जाते हैं। साथ में एक छोटा सा डेड पैडल देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है, और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन आप देख सकते हो, इस तरीके का आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ से हम इसे ओपन कर सकते हैं, और चारों तरफ फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब देखो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूं मैं, इग्निशन कर लेता हूं ऑन, और ये चेक करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर मिलता है, टैकोमीटर ऑफर नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ MID मिलती है, और MID को टॉगल करने के लिए यहाँ से तो हम ट्रेप लगा सकते हैं A और B, और इस तरफ से देखें तो बाकी के मोड टॉगल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने की तरफ एवरेज रेंज वगैरह आपके सामने आ रही होगी। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है, और इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन और मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप AC वेंट का डिजाइन देख सकते हो। अब बेस वेरिएंट है तो म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, वो आपको लगवाना पड़ेगा। 4,80,000 में और क्या ही लोगे दोस्तों, इससे शानदार गाड़ी मुझे नहीं लगता है कि मारुति के लाइनअप में सबसे सस्ती गाड़ियों में इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ आपको 12V का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। एक स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर दिखाई देंगे, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक आपको दिखाई देगा। और डोर पर बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे डैशबोर्ड पूरा आपको ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सनसेट मिल जाएगा, बट वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें सादा सिंपल IRVM मिल जाता है, ये लाइट हेलोजन वाली मिलती है, और यहाँ पर माइक के लिए जगह बना रखी है। अगर आप लगवाना चाहो म्यूजिक सिस्टम तो यहाँ भी माइक आपका फिट हो सकता है। बाकी यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो यहाँ इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें ना वो आपको सब यहाँ पर मिल रही हैं। सेफ्टी में बात करते हैं तो 2 एयरबैग के साथ ABS EBD ESC आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है। इसकी सेकंड रो में जाकर दिखाता हूं वहां आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और फिर बात करते हैं। देखो अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरह के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ भी सब कुछ ये ब्लैक कलर का मिलता है। यहाँ पर आपको पावर विंडो नहीं मिलती, ये चक्के वाला सेटअप मिलता है बेस वेरिएंट में। आधा लीटर का बोतल होल्डर पीछे मिल जाता है, और डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो भाई दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं 2 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। पहले ड्राइविंग सीट बता देता हूँ भाई, यहाँ पर 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। अब देखो यहाँ पर देखो लेग रूम की बात करूं तो भाई मेरे पैर चल पा रहे हैं, 2-2 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, ठीक ठाक है। मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये कम है स्पेस, मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी यहाँ पर देखें तो हेडरूम आपको बता देता हूं, ऊपर की तरफ 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से मैं सर अपना आसानी से नहीं टिका सकता हूं, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहता है। बाकी यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल चेक कर सकते हो, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाता है।
यहाँ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ सिर्फ आपको पीछे एक बॉटल होल्डर दिखाई देता है, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देगा। और आगे की तरफ देखें तो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको डैशबोर्ड का मिलता है। अब भाई यहाँ पर पीछे पीछे यही सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो एक बार मैं चेक करा देता हूँ। तो क्योंकि इसके अंदर यार 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, यहाँ पर ये गाड़ी जो है ना बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुई है, तो ब्रांड ने यहाँ अब भी 4 सिलेंडर इंजन आपको ऑफर कर रखा है। नीचे की तरफ आते हैं और बोनट आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मिलता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर मिलता है। कूलेंट के लिए यहाँ पर मिलता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है। ब्रेक ऑयल आपका यहाँ आता है और वॉशर आपका यहाँ पर मिल जाता है। ऐसे ही बोनट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी इग्निस। और देखो अगर इस गाड़ी की बात करूँ ना, इस प्राइस पॉइंट पर मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी कार आपको मिल सकती है। देखो यहाँ 4,80,000 बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इस दिसंबर में अगर आप कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना, और अगर आप सोच रहे हो जैसे कि वैगनआर लें या ऑल्टो लें, नॉन सीएनजी की बात हो रही है, सीएनजी की बात नहीं हो रही, नॉन सीएनजी की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपके पास हो सकता है। क्योंकि ये डिस्काउंट जो है ना बहुत तगड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इस डिस्काउंट की वजह से इसका प्राइस पॉइंट ऑल्टो और वैगनआर के बराबर हो गया है। तो भाई ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी इग्निस। बेस वेरिएंट था, सिग्मा वेरिएंट, और डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया। डिस्काउंट का प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बताइए, देखो हाँ एक चीज और रह गई, वारंटी। इस गाड़ी के ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।